वेलकम ऑल। आज के लेक्चर में हम कुछ यूज़फुल स्पीकिंग टेंसेस देखेंगे। वैसे जो पहले लेक्चर हैं उसमें हमने सभी टेंसेस को थॉरोली स्टडी किया है, उनके रूल्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी हम स्टडी कर चुके हैं। और वैसे भी आपको सभी टेंसेस आने चाहिए, लेकिन कुछ टेंसेस ऐसे हैं जो इजीली हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये 5 टेंसेस कौन से हैं जिससे हम अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं? वो है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर सिंपल। तो रूल्स हम पहले स्टडी कर चुके हैं। इन 5 टेंसेस के साथ ये 5 जो टेंसेस हैं ये आपस में मिक्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस। जब मैं उसे मिला वह मार्केट जा रहा था। व्हेन आई मेट हिम ही वॉज गोइंग टू मार्केट। तो ये दो मिक्स हो गए। और फ्यूचर में अगर हमने यूज़ करना हो कि मैं इस सीरीज से इंग्लिश सीख चुका हूँगा, तो ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं इस सीरीज़ के द्वारा इंग्लिश सीख लूँगा। तो सेंस एक ही रहेगी तकरीबन तकरीबन। तो फ्यूचर परफेक्ट लगाने की जगह पे हम फ्यूचर सिंपल भी लगा सकते हैं। आई विल लर्न इंग्लिश थ्रू दिस सीरीज़। तो इस प्रकार से आप ये 5 टेंसेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने इसकी रूटीन लिखनी सीख ली है कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर सिंपल में किस प्रकार से हम रूटीन लिखते हैं। इसमें 2 और ऐड हो गए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। अब हम देखते हैं कि ये जो 5 टेंसेस हैं इसमें अलग अलग सिचुएशन किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। आई डू नॉट लाइक जंक फूड लिखा हुआ है, मैं जंक फूड पसंद नहीं करता हूँ। तो नेक्स्ट इंटेरोगेटिव में देखिए, डू यू लिसन माई लेक्चर्स, क्या आप मेरे लेक्चर सुनते हो। प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव में देखिए, ही डज नॉट कम ऑन टाइम, वो टाइम पे नहीं आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखिए, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। आर यू प्लेइंग टुडे, क्या तुम खेल रहे हो आज। प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव। पास्ट सिंपल में देखिए, अफर्मेटिव में, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया या उसने मुझे कॉल की। तो इसका पास्ट सिंपल में इंटेरोगेटिव पहले देखते हैं हम। डिड यू गो टू मार्केट, तो आपका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा। तो नेगेटिव में देखिए, नो आई डिड नॉट गो, तो इसकी रिप्लाई ये हो जाएगी। आगे है इसी में पास्ट सिंपल में इंटेरोगेटिव में, डिड यू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, क्या आपने इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। तो आपका आंसर होगा या तो नो में या यस में। अगर यस में है, यस आई डिड, बस इतना कह के आपने इसका आंसर कंप्लीट कर देना है। इसी में पास्ट सिंपल में नेगेटिव इंटेरोगेटिव में देखते हैं, डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक, अब प्रश्न कर रहे हैं क्या उसने तुम्हारी किताब वापस नहीं की। पास्ट कंटिन्यूस में देखते हैं, दे वर कॉलिंग यू, वे तुम्हें बुला रहे थे। ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था। वर यू नॉट कॉलिंग हिम, क्या तुम उसे नहीं बुला रहे थे। फ्यूचर में देखते हैं, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। इंटेरोगेटिव में, विल दे कम, क्या वह आएंगे। तो यही हम डे टू डे लाइफ में फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूज़ नहीं करनी चाहिए बिगनिंग में। जब आपका होल्ड हो जाए तो आप किसी भी ढंग से आप सेंटेंसेस की फॉर्मेशन बना लो। मैं जा रहा हूँगा कहाँ पे हम बोलते हैं, मैं जाऊँगा किससे बात भी बन सकती है, आई विल गो। अदरवाइज तो आई विल बी गोइंग है। लेकिन ठीक है, हम हर बार ऐसे नहीं बोलते कि मैं सीख चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं जाऊँगा। इस प्रकार से हम फॉर्मेशन नॉर्मली बोलते हैं। तो फिर हम फ्यूचर सिंपल से काम चला सकते हैं। आप देखिए, ये 3 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें काम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैंने इंग्लिश सीखी थी, आई लर्नड इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख चुका था, आई हैड लर्नड इंग्लिश। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन सा यूज़ करना है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें अगर पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही लगाना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मली अगर हम एक स्थान की जगह पे दूसरा यूज़ कर दें तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है कि मान लीजिए आपका पेपर हो रहा है और पेपर में आपको लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट और वहाँ पे आप पास्ट सिंपल आंसर लिख देते हो, तब गलत है। अगर बोलने में आपने जो काम कर दिया है उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हो या पास्ट सिंपल में बोलते हो या पास्ट परफेक्ट में बोलते हो, तो सेंस तो सेम निकलेगी कि आपने वो काम कर दिया है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश सीखना है, तो इसलिए नॉर्मली जो पास्ट सिंपल है, जब हम किसी
सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं कि मैं कल वहाँ गया, मैंने उससे मिला, मैंने ये, तो पास्ट सिंपल ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। डिड यू लिसन माई लेक्चर, हैव यू लिसनड माई लेक्चर, सेंस तो सेम ही है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज पास्ट सिंपल अगर हम ज़्यादा यूज़ करें तो फ्लुएंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है और प्रॉब्लम भी कम है। बस सिर्फ आपने यही याद रखना है कि जब पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसमें ये भी नहीं है कि प्रॉब्लम कोई कि सब्जेक्ट कोई भी हो तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप इसका इंटरोगेटिव भी बना सकते हो। आप कोई भी क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो, डिड यू गो देयर, डिड यू लिसन, डिड यू सी, तो आप इस प्रकार से फॉर्मेशन बना सकते हो। अदरवाइज हैव यू डन, हैव यू गॉन भी है। तो ये 3 टेंसेज हैं जिसमें ये काम हो चुका है। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो कंफर्टेबली। लेकिन जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने कल आपका लेक्चर सुना, आई हैव लिसनड योर लेक्चर येस्टरडे, तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन ठीक नहीं है क्योंकि येस्टरडे में आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा सकते। वहाँ पे आपको लगाना चाहिए था या तो आई लिसनड योर लेक्चर येस्टरडे या आई हैड लिसनड योर लेक्चर येस्टरडे। तो बेटर है कि आप पास्ट सिंपल में बोल दो या पास्ट सिंपल में लिख दो। तो लास्ट में मैं आपको सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि जैसे हमने आज ये टेबल डिस्कस किया है जिसमें अलग अलग टेंसेस हैं और अलग अलग ही सेंटेंसेस हैं। वैसे नॉर्मली हम एक जैसे अफर्मेटिव है उसी का नेगेटिव बनाते हैं, उसका इंटरोगेटिव, फिर उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव, लेकिन इस चार्ट में ऐसा नहीं है। इसमें नेगेटिव और है तो इंटरोगेटिव कुछ और सेंटेंस है। तो इसी प्रकार से आप भी अगर नेगेटिव में जो आप एक सेंटेंस देख रहे हो अपनी तरफ से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चेंज करके 4-4, 5-5 सेंटेंसेस बनाएं, और जो अभी फिल नहीं किया उसको भी आप फिल करके देखें। टेक केयर, रिस्पेक्ट पेरेंट्स।